हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट के बारे में, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, फैक्टर एंड मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम। यूनिट डिजिट को हम लोग ऑलरेडी फिनिश्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन एनी पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ट्रेलिंग ज़ीरो के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब है अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लास्ट में पीछे कितने ज़ीरो बचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि ये है 4 इंटू 5 किया हमने तो कितना आया 20। तो इसके लास्ट में एक जीरो बच रहा है, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ठीक, लास्ट में जितने जीरो बच रहे हैं हमें उन्हें काउंट करना है। मान लीजिए ये कोई नंबर लिखा है 20, बताना है कि एक पर्टिकुलर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो उसमें हमें कितने जीरो जो है लास्ट में मिलेंगे। यहाँ इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 दिया, तो इसमें देखेंगे कि जीरो कैसे बन सकते हैं, कितने जीरो बन सकते हैं। तो आप देखिए एक यहाँ पर कि 4 इंटू 5 करेंगे तो एक जीरो बनेगा। ठीक है, 4 इंटू 5 करेंगे तो एक जीरो बनेगा। एक जीरो 5 इंटू 6 करने पे बनेगा। एक जीरो को अगर हम 5 इंटू 8 करें तब एक जीरो बनेगा। एक जीरो हमारा बनेगा 5 इंटू 2 करने पे जीरो बनेगा। यहाँ लिख लेते हैं, एक जीरो हमारा बनना है 2 इंटू 5 पे, एक जीरो हमारा बनना है 5 इंटू 6 पे, एक जीरो हमारा बनना है 5 इंटू 8 पे। ठीक है, तो इस टाइप से जीरो यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे एक जीरो बनेगा, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो बनेगा। इस टाइप से आप देखेंगे कि इनमें मिनिमम कंडीशन क्या है जीरो बनने की। तो आप इसको अगर फैक्टराइज करें तो आप देख रहे हैं ये पहला वाला तो ऐसा ही रहेगा 2 इंटू 5। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तीसरे को 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक 5 और एक 2, इसका पेयर होना कंपलसरी है। मतलब कोई एक ज़ीरो बनाने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। एक 5 2 मिल करके, ये दोनों नंबर मिल करके एक ज़ीरो बनाते हैं। हमें मिनिमम अगर एक ज़ीरो फाइंड करना है तो उसके लिए एक 5 और एक 2 हमारे पास होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एक दो और एग्जांपल के साथ कि मान लीजिए ये लिखा है 29 इंटू 47। ठीक, इंटू 33। तो इसमें बोला गया कि फाइंड कीजिए कि ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो आप बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे। इसमें क्या है, लास्ट जो डिजिट है 7 है, 2 है, इसमें 9 है, 7 है। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो होने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए मिनिमम हमें एक 5 और एक 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सारे जो हैं ये ऑड नंबर हैं, 3 7 और 9, ये सब विषम संख्याएं हैं। इनसे ना तो हमें कोई 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा, तो इससे हम एक भी जीरो नहीं बना सकते हैं। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13। अब पूछा गया कि इनमें से इनके लास्ट में कितने ट्रेलिंग जीरो आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जीरो के लिए हमें क्या चाहिए। जीरो के लिए एक 5 चाहिए और 2 चाहिए। तो इसमें कितने 5 आ रहे हैं, एक 5 यहाँ पे मिल गया, 2 कोई इसमें नहीं है, तो अकेला 5 जो है वो कोई जीरो नहीं बना पाएगा, कोई भी जीरो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और एक दो एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए ये दिया हुआ है कि 5 इंटू 5 25, या 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो इस सीरीज में पूछा जाए कि कितने जीरो बनेंगे, तो इस सीरीज में भी जीरो जीरो बनेंगे, कोई जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए हमें एक 5 और एक 2 की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कि इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें 20 का, तो पूछा जाए कि अब बताइए इसमें कितने जीरो बनेंगे। तो अब आप देखिए कि 5 तो हमारे पास काफ़ी है। ठीक है, 5 अगर देखेंगे ये मल्टीप्लाई में है तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो
4 इधर से होंगे, 3 इधर से, 4 3 7, 2 इधर से, 9 1 10, यानी 5 जो है हमारे वो 10 टाइम। अब दो हमारा कितने बार है, इसके फैक्टर कीजिए तो 2 × 2 × 5, तो एक 5 यहाँ से भी है, यानी कि 5 तो 11 हो गए, लेकिन हमारे 2 कितने हैं, 2 ही है। तो इसमें एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 × 2 एक ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, कोई सीरीज जैसे दी हुई है, मान लीजिए दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 5, इधर 4 लीजिए, 4 × 5 × 6 × 8 × 9 × 10 मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें बोला जाए कि हमें जीरो फाइंड करने हैं, तो आप जानते हैं कि जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 2 और 1 5, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर के एक हमारा जीरो बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको दो देखेंगे कि इस सीरीज में दो कितने बार आया हुआ है, तो देखेंगे कि यहाँ पे दो, एक ये दो आया हुआ है, एक ये है। ठीक है, इसमें दो दो है। ठीक, इसमें भी एक दो है, और इसमें तीन दो है। ठीक, और इसमें दो कितना है, एक दो है, क्योंकि 2 × 5 जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दो हमारे कितने हो गए, 1 2 3, और 4 3 7 1 8, मतलब यहाँ तक हमारे पास 8 2 हैं। तो 8 2 तभी 8 जीरो बना सकते हैं जब हमको 5 भी 8 बार मिलना चाहिए, यानी 5 भी 8 बार होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे कितने बार है, एक बार ये 5 है, और एक 5 जो है इसमें आएगा, यानी 5 जो है हमारा 2 बार होगा, 2 बार 5 होगा। तो अब अगर हम जीरो बनाना चाहें तो जीरो के लिए हमारी कंडीशन है कि 1 2 और 1 5 मिल करके एक जीरो को बनाते हैं। तो यहाँ पर दो तो हमारे पास 8 हैं, लेकिन 5 जो हैं वो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। तो हमारे पास कितने जीरो के पेयर बन पाएंगे, 2 पेयर बन पाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो है उसी से जीरो बना पाएंगे, क्योंकि 2 5 दो ही हैं, तो इसलिए दो ही इससे जीरो बनेंगे, दो चाहे जितने बार हो। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी सीरीज होगी उसमें हम मिनिमम वाला निकालेंगे, कि मिनिमम वाला पेयर हमें पता चल जाएगा कि, तो उसी के हिसाब से हम जीरो जो है निकालेंगे। मान लीजिए कि जैसे दो आया है 8 बार और 5 आया है 10 बार, तो हमारे कितने जीरो बनेंगे, तो हमारे 8 जीरो बनेंगे। ठीक, जो मिनिमम रहेगा। मान लीजिए कि जो 5 है हमारा, वो 2 बार आया है, और 4 जो है वो 4 बार आया है, तो कितने जीरो बनेंगे, तब भी दो ही जीरो बनेंगे, क्योंकि हमें एक दो और एक, ये इधर दो था, एक दो और एक 5 मिलकर तब हमें एक जीरो बनाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी सीरीज में हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी सीरीज में हम लोग फाइंड करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ, चाहे वो मिनिमम नंबर 2 हो या मिनिमम नंबर 5 हो, तो उसी को फाइंड करेंगे। अगर किसी सीरीज को हम देख के जान जाएंगे कि इसमें बहुत सारे दो आने वाले हैं, तो दो को काउंट नहीं करेंगे, फिर हम 5 को काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर उनने किसी सीरीज में हमें लगेगा कि इस सीरीज में 5 जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हम 2 को काउंट करेंगे। ठीक है, मिनिमम वाले को हमेशा काउंट करेंगे, जिससे, क्योंकि जीरो बनाने के लिए दोनों एक एक ही चाहिए, तो जो मिनिमम होगा जीरो भी हम उतने ही बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ये जाकर के सीरीज जो है हमारी 100 तक है। तो आप बताइए कि इस सीरीज में दो ज़्यादा बार आया होगा या 5 ज़्यादा बार आया होगा। आप देख रहे हैं कि अगर सिर्फ 10 तक ही देखा था अभी हमने, 10 तक, तो उसमें जो है दो कितने बार आया था, 8 बार आया था, और 5 केवल 2 बार आया था। ठीक, क्योंकि दो, जो दो है हर दूसरी बार आ रहा है, और जो 5 है वो 5 बार में आ रहा है, तो 5 जो है वो कम टाइम होगा, तो हम इस सीरीज में 5 को फाइंड करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में जैसे ये सीरीज है, मान लीजिए इसमें लिखा है 5, ठीक, 10, ठीक, 15, 20, 25, ठीक, 30, ऐसे 100 तक है, मान लीजिए कितने भी नंबर तक। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें 5 फाइंड करेंगे या 2 फाइंड करेंगे। आप देखिए जो 5 है वो हर नंबर में 5 है। ठीक, इसमें भी 5 × 1 है। ठीक, इसमें 5 × 2 है, इसमें 5 × 3 है। ठीक है, इसमें 5 × 4 है। ठीक, इस टाइप से सब में 5 है, लेकिन दो जो है एक अल्टरनेट नंबर को छोड़ करके है। ठीक है, एक नंबर, तो इसमें दो की संख्या को काउंट करेंगे, क्योंकि हमें जो जीरो बनाना है उसमें मिनिमम नंबर वाले
पेयर से ही जीरो बनेगा। जैसे 5 × 2 है, तो अगर 2 10 टाइम भी है और 5 एक बार है तो जीरो केवल एक बार ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं। अब अगर एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। इसे लिखा है 1 × 3 × 5 × 7 इस टाइप से ये पूरी सीरीज है 29 तक। ठीक, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें जो है जीरो की संख्या कितनी होगी। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑड नंबर की सीरीज है, विषम नंबर की सीरीज है, तो इसमें कितने जीरो होंगे। इसमें 5 जो होगा तो वो तो कई बार आया होगा, लेकिन 2 तो है, एक भी बार नहीं आया होगा। तो जीरो यहाँ पे कितने होंगे, 0 टाइम 0 बनेगा, तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि यही सीरीज है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 100 तक सीरीज दी हुई। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या हम जो 2 को या 5 को फाइंड करने के लिए एक एक करके काउंट करेंगे, ऐसे 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, ऐसे करें, ऐसे नहीं करेंगे। जिस भी सीरीज में हमें कोई भी नंबर फाइंड करना होता है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। अगर किसी सीरीज में हमें कोई भी नंबर फाइंड करना है, लेट्स से कि हमें 3 फाइंड करना है, किसी भी सीरीज में मान लीजिए कि इसी सीरीज में 3 फाइंड करना है, तो लास्ट के नंबर में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में कौन सा नंबर, 100 को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, कितने टाइम कंप्लीटली चला जाएगा, तो 33 बार जाएगा, 33 या 99। अब इस 33 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, तो 33 को फिर से 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 11। अब फिर 11 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 3 × 3 = 9, 3 बार गया। अभी फिर से ये 3 बचा है, तो 3 को फिर से एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो एक। इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये जो वैल्यू है इससे छोटी ना आ जाए। ठीक, अब ये 3 से छोटा 1 आ गया, इन सबको ऐड कर लेंगे। 33 और 11 44, और 44 से 45, 45 3 48। ठीक, तो इसमें क्या है, 48 जो होंगे वो हमारे 3 होंगे। ठीक, इसी टाइप से हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी रहती है, 5 की और 2 की, तो हम इस सीरीज से फाइंड करेंगे। तो हमें अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 और 5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। ये मान लीजिए 100 है, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 50। फिर 50 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 25। फिर 25 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। जितना कंप्लीटली चला जाएगा बस उसी उसको ही लिखेंगे, उसी से आगे ऐड करेंगे। तो 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया। 3 अभी बड़ा है 2 से, तो 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। अब ये 1 जो है 2 से छोटा हो गया। तो अब ऐड कर लीजिए, 1 और 3, 4 और 4 6, 10 और 10 और 12 22, और 22 में जोड़ेंगे 25 को तो होगा 47, और 47 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 97। यानी दो जो है हमारा यहाँ से 97 बार आएगा। ठीक है, अब अगर बात करें 5 की 100 में, तो क्या करेंगे, 5 के लिए 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये पहले तो 20 बार जाएगा। ठीक है, फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौको 20 4, अब ये इससे छोटा आ गया तो यहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ पे अब कितने आ गए, 24। ठीक, 20 और 4 24। मतलब इस सीरीज में, अगर इस ऊपर वाली सीरीज की बात करें हम लोग, तो इस सीरीज में क्या होगा कि जो 5 है हमारा वो कितने बार आ रहा है, 24 बार आ रहा है, और जो 2 है हमारा वो आ रहा है 97 टाइम। तो छोटा कौन सा है, 24। यानी इस सीरीज के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 24। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, कि कोई भी नंबर, मान लीजिए कि सीरीज में हमें 6 फाइंड करना होता है, 100 को डिवाइड करते 6 से, इसका कोसेंट आता भागफल, फिर उसको फिर से डिवाइड करते और ऐसे डिवाइड करते चले जाते, और लास्ट में जब तक 6 से छोटा हमें ये भागफल नहीं मिल जाता तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं, और बाद में उसको ऐड कर लेंगे सभी नंबर्स को, और वही उतने बार, कितने बार वो नंबर रिपीट हुआ है ये उस चीज को बता रहा होगा। देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, लेट से कोई सीरीज है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 7, यही सीरीज है 100 तक। ठीक, इसमें पूछा गया कि 7 कितने टाइम आएगा, तो क्या करेंगे,
100 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितने बार जाएगा, एक बार, इधर 3, 14 आएगा। फिर 14 से फिर से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से 14 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये इससे छोटा आ गया है, ठीक है, तो इसमें कितने 7 आएंगे पूरी सीरीज में, 7। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 1 से सीरीज है हमारी 10 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 तक है। तो क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं कि 2 कितने टाइम आया। तो आप देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना आएगा, 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आया। अभी ये बड़ा है, फिर 2 से एक बार बड़ा या बराबर नहीं रखेंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है, तो हुई 1 टाइम गया, यानी 5 2 7 1 8, 8 बार हमारा 2 आएगा। अब इस सीरीज में अगर चेक करते हैं तो 2 में क्या होगा कि 2 में तो ये एक बार 2 आ गया, ठीक है। ये 4 में कितने बार आया, 2 बार आएगा, ठीक है। 6 में फिर से एक बार आएगा, 8 में 3 बार आएगा, ठीक है, और 10 में एक बार आएगा 2। तो देख लीजिए 3 2 5 और 5 4, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक को हमने मिस कर दिया है, तो 5 6 10, 5 आया तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम, 4 में 2 बार आएगा, 6 में यहाँ पे एक बार आएगा, 6 में एक बार आएगा, ठीक है, तो ये 8 टाइम आएगा टोटल, ठीक है। 1 2 1, 6 में तो एक ही बार आएगा ना, 2 इंटू 3, ठीक है, 6 में यहाँ पे हमने 2 बार काउंट कर लिया, 8 में 3 बार आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब रहेगा इन जीरो ट्रेलिंग वाले सीरीज में 2 और 5 से, तो हम उस चीज को अपनी सीरीज को देख करके उसको फाइंड करेंगे जिसमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए और जो नंबर कम बार रिपीट हो रहा हो, क्योंकि 5 को हर एक जीरो बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की जरूरत होती है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। लेट्स से एक क्वेश्चन है 29 इंटू 47 इंटू 43 इंटू 109 इंटू 17। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी नंबर में जीरो फाइंड करने के लिए कितने उसमें जीरो हैं, हमें 2 और 5 का एक एक मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट की डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक। तो ये भी है, आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं फाइंड किया जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि अगर इसमें 35 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या अब इसमें जीरो कुछ निकलेंगे, इसमें अभी 2 का तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, 5 का जरूर एक यहाँ पे 5 इंटू 7 है, तो यहाँ से एक 5 निकल के आएगा। तो क्या कोई इस सीरीज से कोई जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक जीरो बनाने के लिए एक 2 और एक 5 जो है चाहिए होता है, ठीक है। इस सीरीज में मान लीजिए कि और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या इसमें जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 इंटू 5 है, अभी कोई 2 हमें नहीं मिला है। अगर इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 का, ठीक है, तो क्या इसमें हमें कोई जीरो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमें कितने दो मिल रहे हैं, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 थी, यहाँ 12 है, तो यहाँ से हमें दो जो पेयर हैं वो 4 के मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से देखें, एक 5 का यहाँ से पेयर मिला, एक यहाँ से, तो इसके बाद मतलब दो पेयर मिल गए हैं, तो हमें इस सीरीज में दो जीरो लास्ट में मिलेंगे, ठीक। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। मान लीजिए दिया हुआ है 65 इंटू 1250 टू 128 टू 39 टू 63 टू 56। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताइए। तो आप देखेंगे हमें क्या करना है, इस सीरीज में 2 और 5 को, ये तो सीरीज सीधी दी नहीं हुई है, जैसे अभी सीरीज दी हुई थी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 तक, यानी 100 का फैक्टोरियल, तब तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर ले रहे थे कि 2 इसमें ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो हमको इसको अलग से ही फाइंड करना पड़ेगा कि क्या कितने नंबर ऑफ 5 हैं और कितने नंबर ऑफ इसमें 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5, तो एक 5 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक, एक 5 इधर से आ जाएगा, 5 की पावर एक लिख। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, 1250, इसको क्या लिख सकते हैं, 125 इंटू 10 लिख सकते हैं।
125 से 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, पचम 25 पंचे 125, प्लस इधर से क्या होगा 2 इंटू 5, तो एक यहाँ से 5 और एक यहाँ से 2 निकल के आए, यानी कि 5 यहाँ से कितने आए 3 और एक ये, तो ये इतने 5 हो गए प्लस 1। ठीक, अभी जो 2 है वो हमें एक ही मिला है यहाँ से एक। ठीक, अब अगले उसमें देखते 128, ये आप जानते होंगे कि 2 की पावर 7 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 64 दूना 128, यानी 2 की पावर 7 होता है, यानी 7 2 यहाँ से मिल गए। 39 में कोई 2 नहीं है, कोई 5 नहीं, इसमें भी कोई 2 नहीं, कोई 5 नहीं। इसको देखिए, इसमें क्या है 7 इंटू 8, 8 में क्या होता है 2 की पावर 3, यानी कि 3 यहाँ से हमें 2 मिल गए। ठीक है, 3 2, तो अब हमारे 5 की संख्या कितनी हो गई 3 2 5, 5 हमारे जो हैं 5 हैं। ठीक है, और 2 जो हैं वो कितने हैं 7 3 10 1 11, तो अब हमें जीरो कितने बनेंगे जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि पेयर बनाने के लिए एक 5 और एक 2 जरूरी है, सिर्फ 5 ही पेयर बन पाएंगे, तो इसमें जीरो कितने हो गए 5। ठीक, आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फैक्टोरियल में आपने देखा होगा कि फैक्ट जैसे अभी हमने ऊपर सीरीज लिखी थी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से 100 तक, तो ये इसको 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टोरियल जिस नंबर का निकालते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें 5 फैक्टोरियल को निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, या इस टाइप से 5 फैक्टोरियल। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद लास्ट तक 4 तक 1 तक चले जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू निकल आती है 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये इसकी वैल्यू। तो इसको अगर देखें यहाँ से उल्टा लिख रहे थे तो क्या है, इधर से भी तो लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू, ठीक है, इस टाइप से, तो ये भी फैक्टोरियल की वैल्यू दी हुई। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 100 में कितने, फैक्टोरियल 100 में कितने 5 आएंगे, ठीक है, या कितने जीरो आएंगे। आप जानते हैं कि 100 में 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो 5 को हम इसमें फाइंड करते हैं। तो ये वही सिस्टम है जैसे हम लोग ने पहले किया था कि लास्ट वाले नंबर से उसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं निकालने के लिए कि कितने बार यही नंबर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमें 5 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 5 से, तो ये 20 बार गया था, आपको याद हो तो ये 24 आया था, 20 को फिर से 5 बार करेंगे तो ये 4 आएगा। अब इससे छोटा हो गया तो आगे नहीं करेंगे, यानी 24 बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो शायद 2 जो है वो 97 बार आया था, और 5 जो है 24 बार, तो इसके पेयर जो है 24 ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि 1000 के बताइए कि 1000 फैक्टोरियल में कितने, 1000 फैक्टोरियल में कितने जो है जीरो आएंगे, तो आप इसको वही कीजिए, लास्ट नंबर मान लीजिए 1000 होगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई होते हुए कितना आ जाएगा 1000 इंटू 999, ठीक, इंटू 998, ठीक, इस टाइप से 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर या सबसे बड़ा जो नंबर है उसी में डिवाइड करेंगे 5 को। 2 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के पेयर ज़्यादा आएंगे, तो हमें 5 के पेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड वाइड करेंगे 5, तो ये कितना 200 बार तो सीधे सीधे चला जाएगा, तो 200। ठीक है, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 को 20, ये 40 हो गया। अब 40 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ गया। अभी ये फिर से जाएगा एक बार, क्योंकि 8 बड़ा है 5 से, तो 1, अब ये इससे छोटा हो गया। अब आप इनको ऐड कर लीजिए 240 और 248 249। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है 249। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 500 में जो है कितने जीरो होंगे, तो इसको भी आप निकाल लीजिए। ये 1000 में 249 थे, तो इसका आधा इसमें नहीं होगा बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 500 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 100, फिर 100 को 5 से डिवाइड करें, इसको आप पहले कर चुके हैं 100 से डिवाइड करके, तो 24 जीरो आते थे। चाहे आप एक बार फिर से कर लीजिए 20 डिवाइड बाई 4 तो 5 तो 4, यानी कि ये जीरो है, तो 124 जीरो इधर से आ गए। अब देखा यहाँ पे कि अगर हम 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो कितना आता है, 1000 फैक्टोरियल में निकालते हैं तो कितना आता है 249। ठीक है, और 500 फैक्टोरियल में निकालेंगे तो आएगा, आया था ये 124। ठीक है, अगर 100 फैक्टोरियल में निकालेंगे तो केवल 24। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, तो आगे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे।
अब इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक सीरीज है इधर, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सीरीज है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी कर, ठीक, और इधर भी कोई एक सीरीज है, मान लीजिए यहाँ है पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, इस टाइप से, ठीक। तो ये पूछेगा कि इसमें कितने जीरो हैं। इधर लेट से कि अगर जीरो बनना है 10 की पावर 3, ठीक, और इधर जीरो बनना है मतलब 4, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे सीधे, यानी कि इस सीरीज में टोटल 8 जीरो बनेंगे। ये आपने अभी हम लोग घातांक और करनी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर बेस सेम है, ठीक है, तो उसकी पावर जो है ऐड हो जाती है, ठीक। यहाँ पे अगर n है तो a की पावर n हो जाएगी, ठीक, n प्लस m हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो की ही बात करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें लास्ट में ये इसका जो बेस है वो सेम होने चाहिए, यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, 3 जीरो होता है, तब जीरो की अगर बात करेंगे तो जीरो 8 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमें लास्ट में जो ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट में कितने जीरो हमारे आ रहे हैं उन चीज़ों को हमें काउंट करके लिखना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जैसे कुछ देखेंगे कि ऐसे लिखा है, उसकी पावर ऐसे लिख दिया है 3, इसका मतलब क्या है 10 1000 जीरो, यानी कि 3 जीरो आएंगे। या फिर ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर, फिर इसकी पावर 6 कर दिया तो ये इसके दो गुने होकर के 12 जीरो आ जाएंगे, ठीक, इस टाइप से। चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन को। फैक्टोरियल की बात की है तो एक क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6 डॉट डॉट ऐसे 100 की पावर 100 तक है। अब हमको फाइंड करना है कि इस सीरीज में जो है कितने जीरो आएंगे। तो आप जानते हैं कि इस सीरीज में दो तो बहुत ज़्यादा बार आने वाले हैं, ठीक, तो इसलिए हम दो को काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट किसको करेंगे 5 को। अब आप देखिए कि 5 की पावर 5 है तो यहाँ पर एक 5 आएगा, एक 5 क्या आएगा 5 टाइम 5 आएगा, क्योंकि 5 का गुणा 5 बार होगा, ठीक। ऐसे आगे जाके जब 10 आएगा तो उसमें भी 10 वाले में भी एक 5 आएगा, ठीक है। 10 वाले में कितने 5 आएंगे, 10 का गुणा जब 10 बार होगा तो उसमें कितने 5 आएंगे 10 5 आएंगे, ठीक, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो ये बार बार होगा ना, इसकी 10 की पावर 10 रहेगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 10 की पावर 10, तो ये रिपीट करेंगे 10 की पावर 10 से 5 भी कितने बार आएगा 10 बार। तो ऐसे जब 15 में होगा तब कितने बार आएगा 15 बार, ठीक। 20 में होगा तो 20 बार, ऐसे जाते जाते 100 में जो होगा उस 100 बार हमारा 5 आएगा, ठीक। एक तो ये होगा। दूसरी चीज क्या होगी इसमें, अब आप देखेंगे जैसे 25 आएगा तो 25 में तो 5 2 टाइम आता है ना 20, अब फिर यहाँ पे 25 जैसे लिखा होगा तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, और इसकी पावर भी 25 होगा, क्योंकि हमारी सीरीज में क्या है 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, तो 25 की पावर भी 25 होगी। तो 25 को यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। एक आप देखेंगे कि एक ही सीरीज में 25 एक बार काउंट हो चुका होगा, तो एक 25 यहाँ पर बचेगा तो उसको लिख लेंगे। ऐसा कब कब होगा 25 के साथ ऐसा होगा, 50 के साथ भी ऐसा होगा, ठीक है, 50 के साथ ऐसा होगा और 75 के साथ ऐसा होगा, और जिसमें 25 का मल्टीपल है उसके साथ ऐसा होगा, 100 में भी ऐसा होगा। यानी कि इतने जो हमारे हैं 5 जो हैं ये एक्स्ट्रा होंगे इस सीरीज के अलावा। तो आप इनको सम कर लीजिए, अब इतने ही जीरो हमारे सीरीज में बनेंगे। ये कितने हुए 25 में 50 जो है 25 को इसको ऐड कीजिए तो 100 हो जाएगा, और 100 100 200 250, तो यहाँ पे हमारे 250 इस सीरीज से जीरो आ जाएंगे। अब इस सीरीज को ऐड कर लीजिए 5 से लगा करके कितने होंगे 100 तक। तो इसके लिए आप जानते होंगे क्योंकि ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए सूत्र होता है एक फार्मूला। चाहे तो आप सीधे इसको इसे ऐड करके जितने पद आएंगे उनसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताता हूँ कि एस एन मतलब अगर एन नंबर का हमें सम करना है तो क्या करेंगे n/2, एन क्या है जितने नंबर हमारे हैं सीरीज में, 2a क्या है पहला पद, ठीक है, प्लस n-1, एन मतलब टोटल जितने पद है उससे एक घटा करके, इंटू डी, डी मतलब जो इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ से 5 से अगर यहाँ काउंट करेंगे तो कितने, अगर 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 20 पद आएंगे, ठीक, तो 20/2, ये 2 इंटू पहला पद क्या है 5 है, ठीक, प्लस एन यहाँ तक 20 आएंगे तो 20 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है 5 5 का,
ठीक है, ऊपर वाली सीरीज में कितने कितने की डिफरेंस है, 5 5 10, सब में 5 का डिफरेंस। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आ जाएगा 10, ये 5 दूना 10, ये इधर, ये सॉरी यहाँ पे 20 पद थे, मैंने पहले से ही घटा दिया, 20 से एक जाएगा तो 19 आएगा। ठीक है, प्लस 19 इंटू 5, ठीक, तो इंटू इधर बाहर 10 बचा हमारा, जब इससे भाग दिया तो क्या होगा, 19 पन्ना 95, और 10 और ऐड करेंगे तो कितना होगा 105, और गुणा 10 का करेंगे तो 1050, और इधर से हमारे 250 जीरो इधर से थे, तो हमारे टोटल कितने जीरो हो गए, 1300 जीरो। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो भी, वो भी पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लिखा है 317 इंटू 318 इंटू 319 इंटू डॉट डॉट करके ऐसा 1207 तक। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 भी आ रहा है, ठीक है, इधर आगे जाके 25 25 5 भी आएगा, सब आएंगे, तो इसमें जीरो फाइंड करने के लिए तो इसमें डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं। पूरा मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, यहाँ 316 तक, उसके आगे फिर ये सीरीज, यहाँ तक हम पूरे जीरो को फाइंड कर लेंगे जितने जीरो आएंगे, उसके बाद इन जीरो को फाइंड कर लेंगे जो इस सीरीज में आएंगे, फिर उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे ये जीरो फाइंड हो जाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में आप देख रहे हो कि दो बहुत बार आएगा और लेकिन 5 कम बार आएगा, तो 5 को फाइंड करते हैं, तो 1207 से 5 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1207 से 5 को डिवाइड करते तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, फिर ये कितना आया, फिर इधर से ये कितना बचा 20, तो 5 चौको 20, फिर ये 7 है तो ये एक बार जाएगा, 241 इधर से हुआ। अब 241 को डिवाइड कीजिए 5 से, 241 को डिवाइड करेंगे तो ये आप देख रहे हैं 5 चौको 20, 4 बार चला जाएगा, फिर ये 4 यहाँ से 40 आएगा, 5 अट्ठे 40 होता। फिर 48 को फिर से डिवाइड कीजिए 5 से, तो ये 9 बार चला जाएगा पूरी तरीके से, फिर 9 को डिवाइड कीजिए 5 से तो ये 1 ठीक, क्योंकि 4 रिमाइंडर। अब इनको ऐड कर लीजिए, 41 में 9 ऐड करेंगे तो 250, 250 और 48 ऐड करेंगे तो 298, 99, यानी 299 जो है हमारे यहाँ से जीरो आएंगे पूरे इस सीरीज में, यहाँ से वहां तक 299 जीरो। ठीक, अब इस सीरीज में हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो 316 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 6 का 30, 6 बार 5 थी, और ये 15 बचा 53, फिर से 63 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 12 पंचे 60 होता तो 12 आएगा। फिर 12 को डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, तो 2 बार जाएगा। अब देख रहे हैं ये इससे छोटा होगा तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये 3 2 5 2 7 आया इधर, और इधर जो है हमारा कितना आएगा, 6 1 7, यानी कि इधर 77 पद आ। मतलब कहने का है कि यहाँ से यहाँ तक जो जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जीरो कितने आए, 77 जीरो आए हमारे, और इधर से जो पूरे जीरो आए हैं वो कितने आए हैं, 299 जीरो आए हैं यहाँ से, मतलब 1 से 1207 सीरीज तक। तो इस सीरीज में कितने जीरो बचेंगे, इन जीरो को इनसे घटा देंगे, तो 299 माइनस 77 कितना आएगा, 77 है सॉरी, ये 222। हमारे इस सीरीज में कितने जीरो होंगे, 222 जीरो होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन को। दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 टू फैक्टोरियल 3 टू फैक्टोरियल 4 टू फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट, हमारा है मान लीजिए फैक्टोरियल 29 तक। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने जीरो आएंगे। तो आप जानते हैं कि 5 को हम काउंट करेंगे तो अभी हमें कम नंबर को काउंट करना रहेगा, 2 को काउंट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी 5 नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से फैक्टोरियल, जब 5 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 में कितने 5 आएंगे, 1 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 में 1 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 में आप देखिए इधर से लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 में 1 5 आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी 1 5 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी 1 आएगा, फैक्टोरियल 9 तक कितने 5 आएंगे, 1 ही 5 आएगा। ठीक, तो एक एक 5 करके आएंगे, तो ये कितने हो गए, 5 5 आ गए। ठीक है, क्योंकि
10 में क्या होता है, 2 5 आ जाते हैं। 10 में क्या होगा, 2 5 आ जाएंगे। तो ठीक है, अब 10 से काउंट करते हैं। तो 10 में 2 5 आएंगे, तो 10 में भी 2 आएंगे। कैसे निकालते हैं, 10 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब वही होता है ना। 10 का मतलब क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 तक। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 10 है, तो 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। और 2 छोटा हो जाता है इससे, तो इसके आगे नहीं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 मिलेंगे। अब 10 में भी होगा, 11 में, 12 में, यानी 14 तक जो है होगा हमारा फैक्टोरियल। 14 तक इसमें 2 2 करके हमारे 5 आएंगे। तो नंबर यहाँ तक कितने हो चुके, 10 11 12 13 14, यानी 5 नंबर है और 2 2 करके आएंगे। तो कितने हो गए हमारे, 10 5 यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब 15 से देखेंगे फैक्टोरियल, 15 से फैक्टोरियल 19 तक। तो यहाँ पर अब 3 3 आएंगे 15 में। ठीक है, तो 3 3 5 आएंगे, तो ये कितने हो गए 15। अब आप यहाँ से देखिए 20, 20 से 24 तक, फैक्टोरियल 24 तक। अब इसमें 4 4 आएंगे, तो कितने, 4 इंटू 5 नंबर हो ही जा रहे हैं, तो कितने हो गए 20। ठीक है, ये देखिए अब 25 से हम 29 तक जाएंगे। 29 तक अब देखिए कितने आएंगे, 25 होगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर से इसको एक बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 इसके बराबर आ गया ना, इसको छोटा करना है तो 1 आएगा। तो यानी यहाँ तक कितने आएंगे, 6। बस यही चीज़ इसमें समझनी थी। मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आए अगर बाद में आप इसको देखें। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 5 आएंगे। वो भी 5 नंबर है, क्योंकि 25 से 25 6 7 8 9 तक जाना है, तो फिर 6, यानी कि यहाँ पर 30 आ गए हमारे। अब सबको ऐड कर लीजिए, 30 20 50 60 65 70 75 80। यहाँ पर कितने आ गए, यानी कि 80 जीरो जो होंगे इस सीरीज में हमारे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 130, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 121 से, माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि कॉमन है 3 की पावर 120, इसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 21 कॉमन का मतलब होता है उससे भाग देना, भाग देने का मतलब होता है पावर जब बेस सेम होता है तो पावर घट जाती है। वहाँ से 121 घट जाएगा, तो 3 की पावर कितना बचा, 2। यहाँ पे 121 गया तो 3 की पावर 1, यहाँ पे 0 बचा, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या कॉमन है, इसको मैंने छोटा लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 119 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 119 कॉमन, तो 2 की पावर 2 बचा, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब 1। ठीक, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो है 1 होती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 3 की पावर 121, वो इसको भी साथ में लिख लीजिए। 2 की पावर 119 119। अब इसको देखिए, 3 त्रिका 9 माइनस 3 माइनस 1, इसको देखिए 4 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, 4 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से यहाँ पे एक 5 मिला, और यहाँ पे 4 में से 2 गए 2, 2 से 1 1। ठीक है, तो इधर क्या है, 3 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 119। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया, तो 3 की पावर 121 इंटू 3 2 की पावर 119 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने जीरो बनेंगे, यहाँ पे 2 के पेयर तो 119 बन रहे हैं, लेकिन 5 कितने बार है, एक बार। और हमें जीरो बनाने के लिए क्या जरूरी है कि 1 2 और 1 5 अगर मिलकर ही एक जीरो को बनाएंगे। तो यानी इसमें 5 एक ही है, तो इस सीरीज में केवल और केवल एक ही जीरो बनेगा। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ट्रेलिंग नंबर ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।